भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बार गलवान या तवांग नहीं बल्कि चीन ने मार खाने की जगह चुनी है अरुणाचल प्रदेश। दरअसल पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद चीन की सेना की नींद उड़ गई और इसी बौखलाहट में चीन ने अपनी सेना को लद्दाख की सीमा पर उतार दिया, वो भी भयंकर तोप गोलों के साथ। जी हाँ, चीन की सेना ने लद्दाख से सटे शिनजियांग प्रांत के 5200 मीटर ऊंचे काराकोरम क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लंबी दूरी तक की खतरनाक तोपों के साथ दूसरे बख्तरबंद वाहन को भी उतारा और भारत को एक इशारा दिया। अब अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन चीन को याद होगा कि उसके पीठ के पीछे से वार करने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने किस तरह चीनी सेना को कूटा था, और ये वीडियो इस बात का पुख्ता सबूत है। अब इस वीडियो को तो आपने देख लिया, लेकिन बात अगर इस युद्धाभ्यास की करे यानी चीनी सेना के इस अभ्यास की करे, तो चीन ने ये अभ्यास ऐसे समय में किया जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत चीन के बीच भयंकर बयानबाजी चल रही है। अब जरा जान लीजिए कि शिनजियांग क्षेत्र में जब चीनी सेना अभ्यास कर रही थी तो वो कौन कौन से हथियार लेकर पहुंची। दरअसल इस अभ्यास के दौरान ऊंचाई वाले मुश्किल भरे हालात में युद्ध की तैयारी के साथ ही दुश्मन को धोखा देने और बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही साथ संचार निगरानी, रडार से टोह लेना और किलेबंदी का निर्माण भी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियोस में चीनी सेना के टैंकों को गुजरते तोपों की पोजिशनिंग और फिर फायरिंग करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि चीन के बने युद्धक हथियार उतने कारगर नहीं जितने भारत के हैं, क्योंकि चीनी सामान की तरह ही चीनी हथियार भी दुनिया में कई बार अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं। चीन के हथियार को कई देशों ने तो कबाड़ तक कह दिया था। अब जब चीन ने अपने हथियार उतार दिए हैं तो भारत भी पीछे नहीं रहने वाला, और दूसरी तरफ चीन बार बार अरुणाचल पर बयानबाजी कर रहा, यानी भारत का गुस्सा दो तरफ से है। और अगर चीन की सेना ने गलती की अरुणाचल में, तो ये तय है कि भारतीय सेना इन चीनी गीदड़ों को इस बार मारेगी और फिर गाड़ देगी और फिर पाकिस्तानी सेना की तरह सरेंडर भी करवाएगी। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो अरुणाचल भारत का हिस्सा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बस चीन को इससे आपत्ति है, क्योंकि चीन को पता है कि अरुणाचल में अगर भारत विकास के कार्य करेगा तो भारत को उससे फायदा होगा, और हो भी यही रहा। इसीलिए चीन कभी अरुणाचल के नाम बदलने की कोशिश में लगा रहता है तो कभी अरुणाचल के खिलाड़ियों को अपने देश में खेलने की अनुमति तक नहीं देता। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों को इसकी जरूरत भी नहीं है। अरुणाचल में भारत के किसी भी नेता के आने का चीन पूरा विरोध करता है, लेकिन भारत की ताकत के आगे चीन अब झुक गया है। और इस बार जिस तरह से चीन ने लद्दाख में अपना भोंपू बजाया, हथियारों को लेकर अभ्यास किया, उसके बाद भारत क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कुछ कहना है? चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना को क्या कुछ करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।